जो मन के कैदित है, जो मन का दुख है, उनको परमेश्वर चंगा करते हैं। जो मन का बीमार है, उनको परमेश्वर क्या है, चंगा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आपका सारा बोझ को आप आज यीशु मसीह पर डाल दो और यीशु आज आपका सारा तकलीफ को वो आशीष में बदल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आप सबको आज थोड़ा परमेश्वर का योजना के बारे में बताना चाहूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। हम आज 55 का 8-9 को देखेंगे। आज 55 वर्स 8 और 9 को देखेंगे। वहाँ पर बोलते हैं परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ, एक बार पढ़िए ना। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आप सबको आज परमेश्वर का वचन बात कर रहे हैं कि आपका सोच और परमेश्वर का सोच जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा अपना समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हम जो भी काम करते हैं उस समय हम परमेश्वर को बताना है। जो भी हम कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर को स्मरण करके हम काम को करना जरूरी है, तो भी परमेश्वर हमारे लिए अच्छे मार्ग को निकाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक बात आपको एक उदाहरण को बताना चाहूँगा, जैसा मैंने उस बात को अनुभव किया है। हालेलुया। मैं ऊपर में एक प्रभुदास को मिला और उन्होंने मुझसे पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले उसने बता रहा था कि मैं बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन लग रहा है मुझे, ऐसा करके उसने बताया मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने उनको पूछा, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? तो उसने बहुत सारा कलीसिया का ऐसा कुछ उसने बताकर मुझे सारा अपने दुख का बारे में बता रहा था। तो मैंने उसको बोला, कोई बात नहीं, आप अपने सारा चिंता को आप प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। हालेलुया। तो उसने मुझे पूछा, आपका पास्टर कौन है? आप किसका अधीन में काम करते हैं? किसका अधीन में आप सेवा करते हैं अभी? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पास्टर कौन है? क्योंकि मैं उस समय में बिजारी में फुल टाइम के रूप में बैठ रहा था, लेकिन पास्टर पद में नहीं था। मैं फुल टाइम वहाँ पर एक फुल टाइम वर्कर के रूप में वहाँ पर सेवा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे ऊपर में एक पास्टर है, तो वो हम उस पास्टर के अधीन में रह रहा था। तो उसने मुझे, वो प्रभुदास ने मुझे पूछा, आपका पास्टर कौन है? तो मैंने बिजारी का पास्टर को मैंने बताया, मेरा पास्टर जो है पातुम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे उसने बताया, अरे पातुम का साथ में आप रह सकता है। हालेलुया। हमारा बिजारी का पास्टर जो है बहुत कट्टर है, वचन में भी कट्टर है, विश्वास में भी कट्टर है, इसलिए हर एक काम में वो बहुत कट्टर है। हालेलुया। बहुत खरा है, विश्वास में भी खरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों को क्या है, हर एक काम में भी वो खरा, थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में अच्छा सीधा चलना है, वही वो सिखाते हैं, इसलिए वो बहुत खरा है। तो उस प्रभुदास ने मुझे बताया, अरे आप उसके सामने बैठ सकते हैं क्या? वो इतना खरा है। हालेलुया। अरे उसके सामने आप सेवा कर सकता है। और उसने फिर मुझे पूछा, और अब भी तो इतना जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बता रहा था कि आप भी तो इतना जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो मैंने भी अपने कमी को देखा, हाँ सच में मैं भी जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता होगा, इसलिए मुझे ये बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे वो बोल रहा है कि अरे आप इतना जल्दी गुस्सा हो जाता है और वो इतना कट्टर है, आप दोनों कैसा मिलके बैठता है वहां पर? तो मेरे मन में परमेश्वर ने इस वचन को दिया है, परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य का सोच और परमेश्वर का सोच जमीन और आसमान का अंतर है।
हालेलुया। उस समय मुझे परमेश्वर मेरे मन में ये बात कर रहा था, अगर मेरा जैसा एक क्रोधित वाला, एक जल्दी जल्दी गुस्सा होने वाला एक लड़का को संभालने के लिए हमारे पास्टर जी को दिया है, तो पास्टर जी को भी क्या है, नम्र होने का जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम भी इतना कट्टर वाला, इतना खरा वाला पास्टर के साथ में सेवा करने मिल रहा है, तो मुझे भी क्या है, नम्र होने का जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम दोनों को हीलिंग होना जरूरी है, हम दोनों को चंगा होना जरूरी है। हम दोनों का जो भी कमी है, उस कमी में क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस कमी से हमको छुटकारा मिलना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या है, एक खत्तर वाला, एक पूरा खरा वाला पास्टर के साथ में हालेलुया सेवा करने के लिए बिजारी में भेज दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना कत्तर, आप सोच कर देखें ना, अगर आपका कोई आपका ऊपर में जो आपका, अगर किसी का अधीन में अगर आप सेवा कर रहा है, तो वो जो है इतना कत्तर है, इतना कड़ा है, इतना मतलब कत्तर है, कुछ भी गलती करेगा उसमें क्षमा नहीं करता है, सीधा बोल देता है। ऐसा वाला एक लीडर के साथ में अगर आप काम कर रहा है, तो आप एक बात को समझ ले, परमेश्वर मुझे नम्र को सिखाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे भीतर में, हमारे मन में नम्र वो चीज नहीं है ना, दीन होने का ये नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वो से एक बार बोलेगा, हम 10 बार बोलने के लिए सोच देता है ना, शुरुआत वहां से एक गोली मारेगा, हम यहाँ से 100। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस चीज को हमको परमेश्वर बदलना चाहता है, उस चीज को हमारा जीवन से परमेश्वर चंगा करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बीमार को परमेश्वर क्या है, हमारा जीवन से हटाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का सोच है, हमें खत्तर वाले के साथ में रहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका घर में कोई एकदम बदमाश वाला एक लड़का है, इतना बात बोलने से भी वो नहीं मानता है ना, ऐसा वाला अगर एक व्यक्ति है आपके घर में, तो परमेश्वर आपको भी नम्र को सिखाता है, आपको भी पेशेंस को सिखाता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। जो मैं बता रहा, आप लोग समझता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी परमेश्वर क्या है, हीलिंग करना चाहता है, और हालेलुया आपके साथ में जो है उसको भी परमेश्वर क्या है, चंगा करना चाहते हैं। जो आपका कमजोर है, उस कमजोर को आपका जीवन से परमेश्वर अलग करना चाहते हैं। इसलिए आपका जीवन में आपके लिए आपका लीडर जो आपसे जो ऊपर में है, जो ऊंचा पद में है, वो एकदम कत्तर से चलाता होगा, तो आप एक बात को जान लीजिएगा, आप नम्र को सीखना जरूरी है। ऐसा लोग आपने जिंदगी में नम्र इस चीज को आपने जीवन में लागू करके नहीं देखा होगा, लेकिन परमेश्वर क्या है, उसका सोच क्या है, आपको नम्र को सिखाने के लिए कत्तर वाला एक लीडर के साथ में काम करने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने भी ये सोच लिया कि मेरे जैसा एक जल्दी जल्दी गुस्सा होने वाला, क्रोधित होने वाला, ज़्यादा गुस्सा होने वाला एक लड़का को एक पास्टर को चलाने दे रहा है, तो हालेलुया, उस पास्टर को भी क्या है, उस चीज से मन फिराना, उस चीज से चंगा होने का जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का सोच था कि हम दोनों ही उस चीज से चंगा होना जरूरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या है, मनुष्यों का सोच है, मनुष्यों का सोच क्या है, अगर मेरा बात को जो नहीं मानेगा उसको हम नफरत करेगा, मैं जो बोलेगा वैसा नहीं करने वालों को हम गुस्सा करेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लड़का अच्छा नहीं, ये खराब है बोलेगा, वो ठीक नहीं, वो एक मनुष्य का सोच है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सोच क्या है, आपका जो आपका बात नहीं मानने वाला को आपको चलाने दे रहा है, कैसा करके इसको संभालना है, तो आपको भी परमेश्वर जो है नम्र को सिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को आप जानना जरूरी, इसलिए बोलता है परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच जमीन और आसमान का अंतर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ही सोच कर देखिए, आपका सोच क्या है। अगर आपका जीवन में अभी दुख, तकलीफ, चिंता हो रहा है, तो आप अपने जीवन में जाकर और अपने उस सारे चिंता को यीशु पर डाल कर देखो।
और उस तकलीफ आपका जीवन में क्यों आ रहा है, उसको धीरे से बैठकर आप यीशु मसीह के चरणों में बैठकर आप सोच कर देखिए कहाँ से वो प्रॉब्लम जो आ रहा है आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमें उस दिन भी यहाँ पर बताया है, हम हमारा कलीसिया को उस बात को बता चुका है, लेकिन हम सब जो है इस चीज से छुटकारा पाना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का सोच को भी हम जानना जरूरी है, हमारा सोच को भी हम जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा सोच और परमेश्वर का सोच में कितना अंतर है इसका बारे में भी हम जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक बात देखते हैं, जब एक्ट चैप्टर 16 उसमें हम जब देखते 16 का 16 में जब देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वहाँ पर हम सिलास और पौलुस का बारे में मिलते हैं। सिलास और पौलुस का बारे में जब मिलते हैं, उस वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उस जगह पर जब आते हैं, एक बार पढ़िए ना 16 का 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, तो हमें एक दासी मिली, हाँ, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, हाँ, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिलास और पौलुस वहां पर जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उस समय में एक भाभी बोलने वाला एक स्त्री था वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो भाभी बोलने से क्या है, उसका स्वामी जो उसका बॉस है, उसको जो वहां पर बिताया है, हालेलुया, उन लोग के लिए क्या था, इतना रुपया कमा कर उन लोग को देता था। तो वो भाभी बोलने वाला, क्योंकि उसके अंदर में वो दुष्टात्मा था, वो भाभी बोलाने वाला एक दुष्टात्मा था, इसीलिए हालेलुया। जब पौलुस और सिलास उस जगह पर जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उनके पीछे पीछे में चलकर उनको परेशान कर रहा था, कि ऐसा बोल रहा था कि देख, ये एक सच्चा परमेश्वर का, हालेलुया, दास है। हालेलुया, एक सच्चा परमेश्वर का दास है। ऐसा करके उनके पीछे पीछे में चलकर उनको बोलने लगा। वो जो सिलास और पौलुस ने उसको परेशान होकर क्या किया है, पीछे तरफ मुड़कर उसको बोला, हे दुष्टात्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उस स्त्री से निकल जा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा उसने ऐसा बोला, आज्ञा दिया, तो उस भाभी बोलने वाला लड़की से क्या है, वो दुष्टात्मा जो है निकाल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम एक बात को उधर से भी पा सकते हैं, एक बात को उधर से मिल सकते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर जो दुष्टात्मा, जो जिसके पास में दुष्टात्मा था, और वो दुष्टात्मा के पावर के द्वारा वो भाभी उन लोगों को बोल रहा था, हाँ आपका भविष्य में ऐसा होगा, आपका ऐसा है, आपका ऐसा है, ऐसा ऐसा करके वहां पर बता रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बताने वाला उन दोनों को बोल रहा था कि देखो, ये एक सच्चा परमेश्वर का भक्त मनुष्य है। हालेलुया। तो एक बात है वहां पर एकदम सुनने के लिए बहुत अच्छा है वो चीज जो ना, आप सोच कर देखिए, इतना अच्छा, एक शैतान में एक दुष्टात्मा से भरा हुआ भी उनको बोलते हैं, देखो ये एक परमेश्वर का, सच्चा परमेश्वर का भक्त मनुष्य है। इतना परेशान कर रहा था, हालेलुया, उनको इतना परेशान कर रहा था। तो वो पौलुस और सिलास जो है क्या था, हाँ ठीक है, वो बोलने से हो जाएगा, ऐसा भी सोच सकता था, लेकिन उन दोनों ने नहीं सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको क्या है, एक्सेप्ट नहीं किया, उसका बात को क्या है, एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। तो जब उस भाभी बोलने वाला का जब उसका अंदर से जब उस दुष्टात्मा को निकाल दिया, तो क्या किया है, उसका ऊपर में पूरा, हालेलुया, पूरा दोष लगाया कि उसने ये किया है, वो किया है बोलकर उनको, हालेलुया, वहां पर देखने से क्या है, पूरा मारता है। और उसके बाद में, हालेलुया, उसके बाद में क्या है, वहां पर जेल के अंदर में उसको भेज देते हैं। तो हम जब 16 का 25 में जब देखते हैं, एक बार पढ़िए ना वहां पर। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया,
यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। सोना नहीं है अभी, तो यहाँ मुझे देखिए। हालेलुया। आप जो मैं बता रहा है उसको आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप समझेगा आपका जीवन के लिए ये लाभदायक है। अगर आप नहीं समझेगा तो नींद आएंगे आप लोग। हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं, अगर आप सोते रहेगा तो आपका जो फायदा होना था उसको भी क्या है, आप नहीं पाएंगे। इसलिए जब यहाँ आएंगे सिर्फ 1 घंटा के लिए, हम यहाँ आराम से बैठकर परमेश्वर का वचन को सुनना है। यहाँ हम परमेश्वर का सोच और मनुष्यों का सोच के बारे में यहाँ थोड़ा बताने के लिए कोशिश कर रहा है, आपको समझाने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कोशिश कर रहा है, आप लोग समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह और परमेश्वर का सोच जो है, परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच, जमीन और आसमान का अंतर। तो यहाँ पर मैं एक बात को मिलने जा रहे और यहाँ से सीखने जा रहा है कि मनुष्य का सोच यह था कि परमेश्वर का सोच समाचार को यहाँ फैलने नहीं देगा। वहां पर हम 1 चैप्टर 16 का जब 16 में देखते हैं, सुसमाचार को वहां पर फैलने नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको रखाएगा। अगर ये लोग यहाँ सुसमाचार को, सत्य परमेश्वर का वचन को सुनाएगा, लोग सत्य को जाना जाएगा, और जब सत्य को लोग जान जाएगा, हालेलुया, तो वो भाभी बोलने वाला का बात को कभी नहीं मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो लोग क्या है, पूरा दोष लगाया है उनके ऊपर में, वो ऐसा करते हैं, धर्म परिवर्तन करता है, वो करता है बोल के उनको मार कर पीट कर क्या है, जेल के बंदीगृह में उनको भेज दिया है। हालेलुया। वो क्या है, मनुष्यों के ताकत से, मनुष्यों का सोच है कि परमेश्वर का सुसमाचार को इस धरती में, इस जगह पर फैलने नहीं देगा। अभी देखिए बहुत सा जगह पर ऐसा हो रहा है, अपने ताकत से परमेश्वर का उस वचन को रुकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का उस वचन को फैलने नहीं देगा, उनको जगह जगह पर उसको सुनने नहीं देगा, सत्य वचन को सुनने नहीं देगा। ऐसा हालेलुया जगह जगह पर अभी भी हो रहा है। वो मनुष्यों का सोचेगा, मनुष्यों के ताकत से उसको रोकने के लिए कोशिश किया। लेकिन जब हम 16 का 25 में देखते हैं, परमेश्वर का सोच वहां पर शुरुआत हो जाते हैं। हालेलुया। वहां पर हम पढ़ते हैं, जब आधी रात को सिलास और पौलुस बंदीगृह में रहकर, जब जंजीरों से बना हुआ था उन दोनों को, हालेलुया, और पीठ में पूरा उनको इतना मारा है उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पूरा वहां वो दोनों लहूलुहान था उस समय में, इतना तकलीफ था। और वो इंसान का वो सोच में, और इंसान उस समय में, हालेलुया, उनका सोच बंद हो गया था, क्योंकि बंदीगृह के भीतर में, अंदर में वो दोनों को कैद करके रखा हुआ है। हालेलुया। और ऊपर से उन दोनों को जंजीर से बांधा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो जेल में बैठकर नहीं रहेगा उस बंदीगृह के बारे में कभी नहीं जानेगा। हालेलुया। मैंने जब इस बारे में पढ़ता है तो हम महसूस कर सकते हैं जेल का भीतर में रहने से क्या होता है, क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर मनुष्यों के सोच से सारा वहाँ पर सुसमाचार और सुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, बंद करने के लिए, हालेलुया, मनुष्य ने क्या किया है, उन दोनों को पकड़ के बंदीगृह के अंदर में डाल दिया है। लेकिन तब परमेश्वर का सोच वहां से शुरू हो गया है। आप पढ़ के देखिए वहां पर, हालेलुया। वहां पर बोलते हैं, जब आधी रात था, पौलुस और सिलास वहां पर भजन गा रहे थे। वो दोनों कैसा करके भजन गा रहे थे, वहां पर परमेश्वर का आराधना वहां पर चल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर वो दोनों कंप्लेन नहीं किया परमेश्वर को, यीशु मसीह को कंप्लेन नहीं किया, अरे अब यीशु आपका सेवा किया है तो, आपका सुसमाचार सुनाया है तो क्या यही आप दोनों को मिलना था क्या? नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम दोनों को मिलना था क्या? जेल बंदीगृह के अंदर में हम दोनों को डालना था क्या? हम दोनों को जाना था क्या? तेरा सेवा करने से तो हम दोनों अच्छा जगह पर एकदम ऊंचा पद पर खड़ा होकर हम लोग तेरे वचन का बोलना था, ये जेल के अंदर में क्यों भेज दिया? ये सब बोलकर वो दोनों ने कंप्लेन नहीं किया। उस दोनों ने कैसा क्यों वहां पर आराधना ऐसा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो दोनों
सत्य को जान गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो दोनों वहां पर ऐसा करके प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर, हालेलुया, सच में उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं आपकी सेवा के लिए, आपके सुसमाचार के लिए, मार खाने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन योग्य नहीं होने वाला को भी आपने योग्यता बनाया है। उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपकी सेवा के लिए, मैं आपके लिए मार खाने का कुछ भी योग्य नहीं था, लेकिन योग्य नहीं होने वाला को भी आपने योग्यता बना दिया। आपके लिए, आपकी सेवा के लिए मैं बंदगी में बनाने के लिए कुछ भी योग्य नहीं था, लोगों का निंदा सहने के लिए कुछ भी योग्य नहीं था, लेकिन योग्य नहीं होने वाला को भी आपने योग्यता बना दिया है। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। वो उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दोनों जब धन्यवाद दिया, क्योंकि वो दोनों इस बात को जानते हैं, जैसा हम मत्ती चित्र 5 का जब 10 और 11 और 12 को जब हम पढ़ते हैं, वो बोलते हैं धन्य है वह व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, जो धर्म के कारण उसे सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग के राज उन्हीं का है। हालेलुया। और 11 में बोलते हैं, हाँ एक बार पढ़िए ना, 5 के 11 में, धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य के कारण हाँ, तुम्हारी निंदा करे हाँ, और सताए हाँ, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। इस बात को जब यीशु का मुंह से, हालेलुया, एक बार फिर से पढ़िए ना 11 को, धन्य है वो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारा निंदा करे और झूठ बोल कर हाँ, तुम्हारे विरोध में हाँ, सब प्रकार की बुरी बात कहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धन्य नहीं था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के नाम से निंदा को, हालेलुया, उसने पाया, पूरे उनके ऊपर में दोष लगाया गया, तो उस समय में वो यीशु का वचन बोलते हैं, धन्य है वो मनुष्य, हालेलुया, जो मेरे कारण, हालेलुया, निंदा सहते हैं, मेरे कारण जो निंदा सहते हैं, जो बोल कर लोग तुम्हारे ऊपर दोष लगाते हैं, हालेलुया, वो आदमी धन्य हो जाते हैं। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसलिए इस बात को पौलुस और सीला जान गया है। पौलुस और सीला जानने के कारण, हालेलुया, वो दोनों ने परमेश्वर को क्या किया है, कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो दोनों योग्य नहीं था, लेकिन महान होने का योग्य यीशु मसीह ने उन दोनों को बना लिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसने उस बात को जान गया है। और 10 में बोलते हैं, धन्य है वो व्यक्ति जो धर्म के कारण उसे सताया जाते हैं, स्वर्ग के राज्य उनका है। हालेलुया। एक बार पढ़िए। धन्य है वे हाँ, जो धार्मिकता के कारण हाँ, सताए जाते हैं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तुम सत्य को जानो। हालेलुया। और उन्होंने सत्य को जान लिया, इस बात को उस दोनों ने विश्वास कर लिया, अपने भीतर रख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दोनों के ऊपर में इतना मतलब रोखावट, इतना निंदा, हालेलुया, इतना मार, इतना सतावट वो दोनों का जीवन में आया, फिर भी उन दोनों ने क्या किया है, आंसू नहीं निकाला है। हालेलुया। परमेश्वर को दोनों ने क्या किया है, निंदा नहीं किया है। वो दोनों ने पूरे खुशी के साथ में, आनंद के साथ में उसको धन्यवाद दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसने इस बात को जान चुका है कि धन्य है वो मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो धन्य नहीं था, वो महान नहीं था, लेकिन महान नहीं था, महान का योग्य नहीं था, लेकिन यीशु ने उन दोनों को महान बना दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का वचन बोलते हैं, हालेलुया, धन्य है वो मनुष्य मेरे कारण जो निंदा सहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और झूठ बोल कर उसके ऊपर में दोष लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दोनों के ऊपर में वो सारा जो यीशु ने बोला उन दोनों के ऊपर में लगाया है, तो उस बात को वो दोनों ने बच्चे में पढ़ा और उस दोनों ने सुना, विश्वास किया, और यीशु मसीह को दोनों ने क्या किया है, धन्यवाद दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं।